नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ मैं शर्मा। दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, किसके ऊपर दिल्ली में मोदी की गारंटी को पूरा करने की जिम्मेदारी होगी, इस सवाल से पर्दा अभी उठना बाकी है। और इसीलिए इस बीच सूत्रों के हवाले से जो बड़ी जानकारी हिंदी खबर को मिल रही है वो ये है कि 19 फरवरी को दिल्ली के नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी इस शपथ ग्रहण का हिस्सा बनेंगे और इससे पहले विधायक दल की बैठक भी होगी जिसमें नए सीएम के नाम का ऐलान होगा और इसके लिए जगह भी तय कर ली गई है। देखिए हिंदी खबर की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दिल्ली का इंतजार खत्म, शपथ ग्रहण की तारीख तय। 9 विधायक शॉर्टलिस्ट, मोदी के नवरत्न में से बनेगा कोई सीएम। दिल्ली में महिला सीएम पर दांव लगा सकती है बीजेपी। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव हुआ था और 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीटों के नतीजे आए थे, जिसमें दिल्ली वालों ने इस बार बीजेपी का साथ दिया और बीजेपी ने 2/3 बहुमत हासिल कर आम आदमी पार्टी को 1 दशक बाद सत्ता से बाहर कर दिया। और दिल्ली चुनाव में बीजेपी के 48 सीट जीतने के बाद अब इस बात पर ध्यान केंद्रित हो गया कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि बीजेपी ने सीएम पद का चेहरा घोषित किए बिना ही चुनाव लड़ा था और दिल्ली वालों का ये इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि सूत्रों से पता चला है कि दिल्ली में शपथ ग्रहण की तारीख तय हो गई है। दिल्ली में अगले मुख्यमंत्री को लेकर कयास अगले हफ्ते खत्म हो सकते हैं। सियासी गलियारों में मुख्यमंत्री के दावेदारों में कई नाम चर्चा में बने हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभी कोई खुलासा नहीं किया गया है। फिलहाल सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने 48 में से 9 विधायकों के नाम शॉर्टलिस्ट किए हैं और शॉर्टलिस्ट किए गए इन्हीं 9 विधायकों में से कोई एक दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा। साथ ही इन्हीं 9 विधायकों में से मंत्री और स्पीकर का नाम भी तय किया जाएगा। इसी के साथ विधायक दल की बैठक 17 या 18 फरवरी को हो सकती है, जबकि सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक 19 फरवरी को दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह होगा। बीजेपी ने दिल्ली में अपनी नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए सही जगह की तलाश शुरू कर दी है। जवाहरलाल स्टेडियम और रामलीला मैदान को संभावित विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। और जहां तक कि सीएम का सवाल है, ये तो देखिए पर्यवेक्षक आएंगे और विधायक दल की बैठक होगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में जिसका भी नाम आएगा वो दिल्ली को लीड करेंगे। और क्योंकि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री कौन होगा, कैबिनेट मंत्री कौन होगा, यह इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट है उसको धरातल पर कैसे लागू करें, मोदी जी की गारंटी को किस प्रकार से यह बताते हुए कि मोदी है तो मुमकिन है सारे संकल्प पत्र को धरातल पर लाकर उसको इम्प्लीमेंट कराना और जनता से जुड़ करके जो दिल्ली पीछे छूट गई है, एक स्लम सिटी बन गई है, उसको वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना। यमुना जी को क्लीन एयर, क्लीन यमुना, क्लीन वाटर, क्लीन सीवर एंड क्लीन रोड्स, यह पैमाना होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस पर हम काम करेंगे और 48 के 48 विधायक मिल करके दिल्ली के सपनों को पूरा करने के लिए काम करेंगे। वैसे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम काफी पहले तय हो जाता और शपथ ग्रहण समारोह भी संपन्न हो जाता, लेकिन दिल्ली में चुनावी नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को फ्रांस और अमेरिका के दौरे के लिए रवाना हो गए थे। इसी वजह से दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया था, लेकिन पीएम मोदी का विदेश दौरा अब पूरा हो चुका है और अब जल्द ही दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर फैसला होगा। इसी के चलते दिल्ली में नई सरकार की तैयारियां तेज कर दी गई है। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने होमवर्क करके रखा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुने हुए विधायकों के साथ अलग अलग मीटिंग की है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी जेपी नड्डा दिल्ली की नई सरकार को लेकर लंबी चर्चा कर चुके हैं और अब पीएम के साथ चर्चा करने के बाद दिल्ली का सीएम कौन होगा इसका फैसला किया जाएगा।
मिल रही जानकारी के मुताबिक बीजेपी दिल्ली में योगी आदित्यनाथ जैसे धाकड़ सीएम की तलाश में है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल जैसे तेज तर्रार नेता मौजूद हैं, जो सीएम की छोटी सी कमजोरी का भरपूर फायदा उठाने के लिए माने जाते हैं। यही वजह है कि बीजेपी कम से कम दिल्ली में डमी सीएम वाली गलती नहीं करेगी और फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर कई दावेदार सामने आ रहे हैं, जिसमें परवेश वर्मा की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। परवेश वर्मा ने नई दिल्ली सीट से दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को हराया है। मुस्लिम बाहुल्य मुस्तफाबाद से जीतने वाले बीजेपी के कद्दावर नेता मोहन सिंह बिष्ट भी सीएम की रेस में बने हुए हैं। इसके अलावा जनकपुरी सीट से जीतने वाले पंजाबी नेता आशीष सूद के नाम की भी चर्चा तेज है। एबीवीपी से सियासी सफर की शुरुआत करने वाले आशीष सूद को बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का करीबी माना जाता है। पूर्व बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय भी मुख्यमंत्री के संभावित दावेदारों में आगे चल रहे हैं। लक्ष्मी नगर के विधायक अभय वर्मा के नाम की भी चर्चा चल रही है, जो पूर्वांचल से आते हैं और कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव को देखते हुए अगर किसी पूर्वांचली को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो उसे डिप्टी सीएम या कैबिनेट में अहम पद दिया जा सकता है। वैश्य समाज से आने वाले विजेंद्र गुप्ता भी सीएम की रेस में शामिल हैं। केजरीवाल लहर के दौरान भी विजेंद्र गुप्ता ने अपनी सीट बचाए रखी थी। अगर बीजेपी किसी महिला कैंडिडेट को सीएम बनाती है तो शालीमार बाग की विधायक रेखा गुप्ता का नाम पहले नंबर पर है। रेखा गुप्ता भी वैश्य समाज से आती है और दिल्ली में बीजेपी के लिए एक बड़ी महिला चेहरा है। हालांकि कुछ सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी किसी ऐसे विधायक को सीएम बना सकती है जो लो प्रोफाइल हो, यानी मीडिया की अटकलों के तर कोई ऐसा चेहरा होगा जिसके नाम कहीं पर भी चर्चा नहीं हो। ऐसा बीजेपी एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कर चुकी है। मैं ये कहूंगी कि ये केवल रूमर्स हैं और ये निर्णय हमारा विधायक दल की जो बैठक होगी वहां पर और शीर्ष नेतृत्व की सहमति से निर्णय लिया जाएगा। इतना मैं आपको आश्वस्त करती हूँ और दिल्ली की जनता को आश्वस्त करती हूँ कि दिल्ली में जो भी भारतीय जनता पार्टी के जिस भी कर्मठ कार्यकर्ता को ये दायित्व दिया जाएगा मुख्यमंत्री का, वो विकसित राष्ट्र की विकसित राजधानी हो, ये अवश्य सुनिश्चित करेगा। बीजेपी 27 साल की जीत के बाद शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। 700 से ज्यादा विस्तारकों को भी शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया है और हर किसी को अब इस बात का इंतजार है कि आखिर कौन दिल्ली का वो करिश्माई मुख्यमंत्री होगा जो राजधानी दिल्ली का कायाकल्प कर पीएम मोदी की गारंटी को दिल्ली में पूरा करेगा। दिल्ली से हिंदी खबर की रिपोर्ट।